यूनियन हम सभी के हमारे बड़े भाई, हमेशा से कामगारों की लड़ाई करने वाले अभिजीत राणे साहब, हमारे मुंबई के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद शेलार जी, पट्टीकर जी, मंच पर बैठे हुए हमारे कामगार सेना के सभी, सड़क कामगार सेना के सभी पदाधिकारी, सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभिजीत राणे एक ऐसा नाम है, अभिजीत राणे एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता हो, किसी के साथ अन्याय होता हो, कोई परेशान हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम अभिजीत राणे साहब पिछले सालों साल से करते आ रहे हैं। कभी अपने यूनियन के माध्यम से, कभी अपने कलम के माध्यम से, कभी खुद के अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों की लड़ाइयों को मजबूती से प्रशासन के पास, शासन के पास उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, या ठिकाणी कोणी आपले पदाधिकारी आणि या ठिकाणी आलेले जेवढे लोक आहेत, थोड्याच वेळात आपल्या कार्यक्रमाचे आजचे प्रमुख पाहुणे येत आहेत. आपण सगळे स्थानपन्न व्हा. आपल्या हितासाठी, आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी आणि आपले जे काही गरजा आहेत त्या वेळोवेळेत गोपालजींच्या माध्यमातून दिल्लीपर्यंत पोहोचवल्या. आपल्याला बरेच लाभ गोपालजींच्या मुळे आपल्याला मिळालेले आहेत. गेले अनेक आपल्या सगळ्या या प्रभागाच्या रिक्षा चालकांच्या मागे कायमच गोपालजी खंबीरपणे एक पितातुल्य व्यक्ती म्हणून आपल्या मागे उभं राहिलेले आहेत. या युनियनसाठी कायमच एक मार्गदर्शक स्वरूपात त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे. कमलेशजी देखील आपल्या परिवाराचे सदस्य आहेत. आपले मोठे भाऊ विनोदजी हे पण कायम आपल्या बरोबर असतात. ही एक युनियनची पारिवारिक आपला मेळावा आहे. आपण एक परिवार म्हणून या ठिकाणी आलेलो. आपले जे काही गरजा आहेत, आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्या मागण्या कायम दिल्लीपर्यंत प्रामाणिकपणे आपल्या मागण्या तिथपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या सगळ्या मागण्या मान्य करून आणण्याचं कायमच काम गोपालजींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत झालेलं आहे. आणि आपण कुठेतरी कृतज्ञ राहिलं पाहिजे की आपल्यासाठी कोणी काहीतरी करतं तर आपल्याला पण त्यांच्यासाठी काहीतरी दिलं गेलं पाहिजे. या भूमिकेने आपण या ठिकाणी सगळे जमलेलो. आपल्या मागण्या मी माझ्या वाटतात मांडतच आहोत, पण त्या आधी आपले मार्गदर्शक विनोदजी आपल्याला संबोधित करतील आणि थोड्याच वेळात आपले गेस्ट येणार आहे, त्यांचा आपण वाट बघतो. आणि मुंबईचे लोकप्रिय नगरसेवक म्हणून कमलेश यादवजी कायमच अग्रेसर असतात आणि त्यामुळे गेले 20 वर्ष कमलेश यादवजींचं माझं एक घरोबाचं नातं आहे. आपल्या सगळ्या युनियनच्या मेळ्यामध्ये त्यांचा पुढाकार असतो. त्यांनी कायमच या सगळ्या यादव समाजाच्या लोकांना, यादव समाजच नाही तर सगळ्याच गरीब हातावर काम करणारे हॉकर्स असतील, वेगळ्या वेगळ्या समाजात वेगळ्या वेगळ्या खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना कायम मदत करायचं काम केलेले. अनेक आपल्या कर्मचाऱ्यांना जे अडचणीत होते, बरेच बाबरेकर नगर सारख्या काही परिसरांमध्ये रिडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट होते, त्या ठिकाणी आपल्या गरीब लोकांचे पैसे अडकले होते. अशा माझ्या हातावर पोहोचण्याच्या किमान 50-60 लोकांना त्यांचे पैसे परत देण्यामध्ये कमलेशजींचं खूप मोठं योगदान आहे. मी युनियनच्या वतीने त्यांचं मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. मी आमचे जनसंपर्क प्रमुख गिरीराज शुक्ला, आमचे गुप्ताजी आणि शेरुबाई या ठिकाणी त्यांचं देखील स्वागत करतो. मी महानुभाव जो धड़क कामगार यूनियन महासंघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आप सभी को आपकी सेवाओं के, आपकी सरकार से गार्डन बना दिया होगा, देश की सेवा करते हैं, अलग अलग अपने कारोबार में, अपने काम में मुंबई के लोग के लिए आप तट पर रहते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं. उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ.
संख्या में पटरी वाले हैं, जो अलग अलग फेरी वाले हैं, जो अलग अलग काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स बड़ी संख्या में है, और फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले, छोटे बड़े उद्योग में काम करने वाले साथी बंधुओं को, मंत्रियों को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब पूरी लगन के साथ जो भी काम आपको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। 20 मई को भारत का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में, इस निवडणूक में भारत का भविष्य, भारत का भाग्य तय होना निश्चित है, और 20 मई को हम सब ने अपना अधिकार और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ये आग्रह करने मैं आपके बीच में आया। वोट देना हमारा अधिकार अवश्य है, हमारे पास ताकत है कि वोट के माध्यम से हम जिसे चाहे उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना सकते, जिस पार्टी को चाहे उनके प्रतिनिधि को चुन सकते, जो प्रतिनिधि हमारे लिए सेवा करे उसके पक्ष में हम वोट डाल सकते। लेकिन देखा गया है कि अभी भी 60%, 55%, 65% इतनी ही वोटिंग डाली जाती है। गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद के चुनाव में भी 60% ही वोट डाले गए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार का, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। सुबह सुबह ज्यादा गर्मी हो उसके पहले सोमवार 20 तारीख को हम सब वोट डालने जाएं, और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार, एक ऐसा ईमानदार नेता, एक ऐसा देशभक्त, देश प्रेमी जिनके कण कण में, क्षण क्षण में लोकहित और देशहित भरा हुआ हो, एक ऐसा नेता जिसका सपना है भारत को विकसित भारत बनाने का, एक ऐसा नेता जिसने 50 वर्ष देश की सेवा में अपने समर्पित कर दिए, एक ऐसा नेता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनके 2 दशकों में किए गए काम, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष तक और अब 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का कल्याण किया है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को और मजबूती दी, उनको ताकत दी, और हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए, रोजगार के, स्वयं रोजगार के, सरकारी नौकरियों, निजी क्षेत्र में नौकरियों, स्वयं का काम करना हो, उद्योग लगाना हो, कारोबार करना हो, व्यापार करना हो, हर एक की चिंता बिना भेदभाव लाखों करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में जाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलना, हर महीने मिलना, 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज की सेवा मिलना, चिकित्सा की सेवा मिलना, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में पक्का घर दिलवाना, नल से जल पहुंचाने का काम तेज गति से करना, हर घर को LPG गैस सिलेंडर पहुंचे जिससे चूल्हे से मुक्ति हो, और आगे चल के शहरों में, विशेषकर मुंबई जैसे शहर में, सभी के घरों तक सिलेंडर को
बदलकर पाइपलाइन से गैस पहुंचाना, ऐसा आमूल परिवर्तन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अभिजीत राणे जी के नेतृत्व में पूरा जो धड़क कामगार यूनियन है और यूनियन के हजारों सदस्य और उनके परिवार, मित्र, पड़ोसी और दोस्त सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी आशीर्वाद भेजेंगे और मुझे उत्तर मुंबई में आपके आशीर्वाद का लाभ मिले, जिससे मैं मोदी जी को और सक्षम बना सकूं, उनके साथ काम कर सकूं। आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा और देश को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का काम करेगा। इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। आप सब में बड़े लक्ष्य, बड़े सपने और ऊंची छलांग लगाने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे देश विकास करेगा वैसे आप सब विकास करेंगे, वैसे देश समृद्ध होगा, वैसे आप सबके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य बनेगा। यही आशा और संदेश लेकर मैं आपके बीच आया। बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपके लिए बहुत आपल्यासाठी पितातुल्य असणारे। सर, सबसे पहले आज कामगार मिलावा है, यहाँ पे आप आए, सबसे पहले अभिजीत राणे जी और धड़क कामगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धड़क कामगार यूनियन के द्वारा मुंबई भर में इस प्रकार के मेलावे के आयोजन होते हैं। जो असंगठित कामगार है, जो रिक्शा के चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, जो फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर या टीवी सीरियल के सेट पर काम करने वाले कर्मचारी कामगार है, उनकी बातों को उठाने वाला, उनको न्याय दिलाने के लिए मेहनत करने वाला ऐसा एक कामगार यूनियन है, अभिजीत राणे के द्वारा चलता है। मैं उनके कामगार मेलावे में आकर के उनको शुभकामनाएं दी है और देश की सुरक्षितता, देश की अखंडता, देश का विकास और देश के सभी समाज धर्मों को साथ में लेकर के चलने वाले लोगों को आपने मतदान करना चाहिए, इस प्रकार का आह्वान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते हुए, किसी भी चिन्ह को नहीं दिखाते हुए केवल मतदान करना चाहिए और देश के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए, ऐसी शुभकामना हमने आज दी है। थैंक यू। धड़क का आज यहाँ पर अभिजीत राणे द्वारा आयोजित धड़क कामगार मोर्चा के माध्यम से जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई है, हमारे घरेलू कामगार है, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक 5 घंटे का वार्तालाप हुआ और इस वार्तालाप में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। मैंने आप सबकी जो समस्या है वो समझ ली। वैसे मैं इन सारे समस्याओं पर बहुत दिनों से काम करता हूँ। हमारे इस बार के उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए, उनको भी सारी बातें हम लोगों ने बता दी और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो छोटे लोग हैं, जो कष्टकरी है, जो कामगार है, उनके समस्याओं पर और अच्छी तरह से काम हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मैं मानता हूं कि सारे कामगारों का जो प्रश्न है वो आने वाले दिनों में हल हो, इसलिए पीयूष गोयल जी के साथ में मैं और अभिजीत राणे और उनकी जो पूरी टीम है, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। आपने बहुत कार्य किया है, आपको क्या लगता है कौन से कार्य आपके बाकी रह गए? अब ऐसा है कि आचार संहिता का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम चुनाव के बारे में और वोट के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। बाद में हम लोग बातचीत करेंगे इसके ऊपर। चलो। लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन और इस यूनियन के मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी साथी आज यहाँ पर एक भव्य कामगार मेळावा का आयोजन किया था। एक भव्य विश्व कामगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आणि या ठिकाणी कायमच सकारात्मक दृष्टिकोनाने
आपल्या कामगारांच्या हितासाठी, कामगारों के हित में लड़ने वाली एक आक्रामक कामगार यूनियन है और हमेशा ही माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री और अभी के विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारी यूनियन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व कर रही है। ये विभाग और इस विभाग के लगभग 4000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आज कामगार मेलावा का आयोजन किया था और इस कामगार मेलावा में हमारे सभी यूनिट के लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। यहाँ के लोकप्रिय हमारे इस देश फाइनेंस राज्य मंत्री, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पर आए थे। यहाँ के विद्यमान एमएलए सम्माननीय योगेश सागर जी थे, मेरे हमारे विद्यमान खासदार गोपाल शेट्टी जी थे, विनोद शेलार जी थे, कमलेश यादव जी थे और मुंबई के सभी बड़े गणमान्य व्यक्ति। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी ताकत, मेरे वर्कर्स, मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट नारायण पनिकर जी, हमारी काकुली जी, हमारी सायरा सत्तानी जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल यादव जी, आरिफ मलिक जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारा मोहसिन, हमारे सभी लोग, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मगर जितने लोग यहाँ पर है, मैं एक व्यक्ति हूँ मगर मेरे साथ पूरी इंस्टीट्यूशन है। मैं आवाज़ हूँ मगर ये सब मेरी ताकत है और ये ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खंबीर तौर पर है। मैं पूरे ताकत से मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे धड़क कामगार यूनियन महासंघ की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से उनको पूरे ताकत से हम पूरे तरीके का समर्थन देते हैं और निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी वर्कर्स को मैं अपील करूंगा पूरे ताकत से नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धड़क कामगार यूनियन महासंघ का मंच है, इस पर मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। हमारे कामगारों के हित में जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ में हमारे कामगार पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े रहेंगे।